हरिः शरणम्। वेदान्तार्थप्रकाशेन जगदान्ध्यनिवारकान् सर्वाचार्याग्रगण्यास्तान् वन्दे शङ्करदेशिकान्। परवाक्यरसाभिज्ञान् सज्जनान् ब्रह्मवित्तमान् निन्दासूयादिरहितान् प्रणमामि महत्तमान्। मार्गं ते सम्प्रवक्ष्यामि विद्यारण्यप्रकाशितम्। सम्यक् नाहं विजानामि यथा मति वदामि ते। श्रीमत्सर्वगुरून् नत्वा पञ्चदश्या नृभाषया कुर्वे द्वैतविवेकस्य व्याख्यां तत्त्वप्रकाशिकाम्। श्रीमद् विद्यारण्य स्वामी के अद्वैत परक ग्रंथ पंचदशी के चतुर्थ प्रकरण पर विचार करते हुए कल हम इस निश्चय पर पहुंचे थे कि जीव के द्वारा जो सृष्ट है द्वैत, इसको जान करके पुनः वो कार्य नहीं करने चाहिए जिनका त्याग करने का हम निश्चय कर चुके हैं। ज्ञान प्राप्त इसीलिए किया जाता है कि हमें कुछ अच्छे विचार प्राप्त हों और उनका आचरण हम स्वयं करें। तो जब ये ज्ञात हो गया कि संसार में इस जीव को बंधन में डालने वाला इसका मनोराज्य ही है, तो मन के वृत्तियों का निरोध करें। मन चूंकि चंचल है,
गीता में भी कहा गया है कि इसको बांधना कठिन है। ठीक है, बांधना कठिन है, तो भगवान ने कहा था कि अभ्यासेन वैराग्येण च गृह्यते। इस प्रकार से इसको रोक लगा सके हो, लगते हो जितना उतना रोक लगाओ, इसको एकाग्र करो। एकाग्र करने का साधन स्वामी जी ने यहां बताया कि एक तो अष्टांग योग के आधार पर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि इत्यादि इस रास्ते से होता है योगः चित्त वृत्ति निरोधा हो। और दूसरा मार्ग ये है ज्ञान मार्ग। निरंतर उस पर विचार करते हुए असार वस्तु का निषेध करते हुए जब वहां तक पहुंच गए समो मन्निष्ठिता बुद्धि, उद्धव जी को बताया है भगवान ने, मन का शमन किया जाता है, मन को वश में किया जाता है। निकाल के फेंका नहीं जा सकता, इसको काट के हटाया नहीं जा सकता इसको। तो जो इधर उधर भागता है, जो चंचल है, उसको एक दिशा देनी पड़ती है और वो दिशा दी जाती है। यही सब कुछ इसका बताने का तात्पर्य है। कल आपको ईश्वर निर्मिति कहां तक है? भोग और भोगायतन। ईश्वर ने ही यहां जो कुछ है वो सब निर्माण उसका है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। और उसमें जीव को बांधने वाला कुछ भी नहीं है। और फिर कहा कि इसमें जो बांधता है जीव को, जिससे जीव बंधन में पड़ता है, वो है जीव सृष्ट प्रपंच, जिसकी रचना जीव स्वयं करता है। तो जिसकी रचना जीव स्वयं करता है, वह उतना जीव स्वयं छोड़ सकता है। तो जीव के द्वारा जो सृष्ट है, वो जब उसको ज्ञान हो गया उसका कि मैंने स्वयं ही अपने को बांधा हुआ है, तो वह वो आचरण या वो कार्य छोड़ सकता है। सूरदास जी ने भी इसका एक उदाहरण दिया है। जैसे नहीं, बंदर को पकड़ने वाले लोग एक छोटे मुंह वाला बर्तन जमीन में गाड़ देते हैं और उसमें कुछ खाने पीने का सामान ऊपर बिखरा देते हैं, उसके अंदर डाल देते हैं। अब वो बंदर आता है, ऊपर का खा पी कर देखता है अंदर है, तो अंदर डालता है हाथ और मुट्ठी बांध करके उसको निकालना चाहता है।
तो जब वो मुट्ठी बांधता है तो उसका हाथ उस बर्तन में फंस जाता है। ठीक यही स्थिति इस जीव की है। बंधन में उस बंदर को कौन बांधे है? जो कार्य उसने स्वयं किए हैं वही उसको बंधन में बांधे हैं। उसने बर्तन में हाथ डाल करके वो जो अंदर का सामान था, भोग वस्तु थी, वो उसने स्वयं पकड़ी है। अब जब उसने स्वयं पकड़ी है तो बंधन में स्वयं फंसा है। अगर मुट्ठी खोल दे तो बंधन में नहीं, ये निकल जाएगा। तो बस मुट्ठी जो बांध रखी है भोगों के भोगने में, वो मुट्ठी खोलना है। बस जीव का यही है। जीव ने जो अपनी सृष्टि की है संसार में, और वो क्या है? वही ममत्व का भाव है। सीधे कहें, थोड़ा सा यहां जो बात निकल करके कल वाले प्रसंग से आती है कि ईश्वर ने भोग बनाए और शरीर तक बनाया। अब वो उस भोग को भोग्य बनाता है। ये जीव श्रेष्ठ है। तो यदि वो भोग को भोग्य न बनाता तो वो नहीं फंसता। बंदर अगर उस भोग को या भोजन को भोग्य न बनाता, मुट्ठी में नहीं पकड़ता, तो नहीं फंसता। यही बतलाने के लिए अब स्वामी विद्यानंद जी कहते हैं कि जब ये ज्ञात हो गया कि मेरा बंधन क्या है, और ये भी ज्ञात हो गया कि क्या छोड़ना चाहिए और क्या पकड़ना चाहिए, ये बोध हो गया, यही विवेक है। सार क्या है, असार क्या है? असार हेय है, छोड़ने योग्य है तो छोड़ो। सार भाग ग्रहण करो। तो यहां पर स्वामी जी कहते हैं कि तत्वं बुद्ध्वापि कामादीन निःशेषं न जहासि चेत। जब तुम जान गए काम क्रोध लोभ आदि ये जितने भी हैं यही बांधने वाले हैं, और यह हमारी मानसिक सृष्टि पर आधारित हैं। तो जान करके भी अगर तुम इसे नहीं छोड़ पा रहे हो या नहीं छोड़ते हो, यथेष्टाचरणं ते स्यात्, और तुम मनमाना आचरण कर रहे हो, जैसा चाहते हो वैसा कर रहे हो, तो ये तो शास्त्र मार्ग का उल्लंघन हो गया। नहीं, तुम्हारे अंतर्गत यह अभिमान आ गया कि मैं तो तत्वज्ञानी हो गया, ब्रह्मज्ञानी हो गया, अब मैं चाहे जो कुछ भी करूं, मुझे कोई बंधन नहीं होगा।
ये अभिमान आ गया। मुझे कोई दोष नहीं लगता, मैं तत्वज्ञानी हूं, मैं जो चाहे वो करूं। तो कहा ये तो फिर शास्त्र का उल्लंघन हो गया। शास्त्र ने जो विहित मार्ग तुम्हें बताया है कि इस मार्ग पर चलो, मैंने कल कहा था जानबूझ के तुम जो कर रहे हो उल्लंघन, वो व्यर्थ से नहीं जाता, फिर उसका तो फल होता फिर होगा। बुद्धाद्वैत तत्वस्य यथेष्टाचरणम यदि, वही स्वामी जी ने कहा कि अद्वैत तत्व को प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके, और फिर भी अगर तुमने यथेष्ट आचरण प्रारंभ कर दिए, मन माने आचरण प्रारंभ कर दिए, तो ये तो स्थिति फिर उस कुत्ते जैसी है। कुत्ते के आचरण में तुम्हारे आचरण में अंतर क्या रहा? पशु में भी निकृष्टतम पशु की तुम्हारी स्थिति हो गई। जो अपवित्र कार्य तुम पहले कर, अपवित्र कहें उसको, या जो यथेष्ट आचरण तुम पहले कर रहे थे मन माना, और वही पुनः करने लगे, तो तुम्हें इस ज्ञान की प्राप्ति से लाभ क्या हुआ? सुनाम तत्दृशाम चैव को भेदो शुचि भक्षण। तुम्हारे जैसे तत्वज्ञानी और उस कुत्ते में फिर क्या अंतर रह गया? अशुचि भक्षण करना ही है, तो ये सब कष्ट और ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? जैसे खाते थे वैसे खाते रहो, कर रहे थे करते रहो। कहने का तात्पर्य यह है कि तत्व ज्ञान हो जाने के बाद में भी, साक्षात्कार हो जाने के बाद में भी शास्त्र का उल्लंघन मत करो। जो विहित कार्य हैं वही करो, निषेध कार्य मत करो। शरीर जब तक शेष है तब तक शास्त्र का उल्लंघन मत करो। बोधात पुरा मनोदोष मात्रात क्लिष्णास्य साधुना। अभी तक ज्ञान प्राप्ति से पूर्व अपने मनोराज्य के कारण, अपने मानसिक दोष के कारण जो तुम कष्ट उठाते रहे हो, अशेष लोक निंदा च इति अहोते बोध वैभवम। बहुत धन्य है आप जो ज्ञान के बाद में भी वही कर रहे हैं जिसके कारण अभी तक कष्ट उठाते रहे। जिस कार्य के कारण उम्र कैद की सजा मिली, जेल में बंद रहे, कष्ट उठाए, और वहां से छूटने के बाद में जान लिया कि इसके कारण ये होता है, अब फिर भी वही कर रहे हो। वाह!
अहोते बोध भय हम, तुम्हारी ज्ञान प्राप्ति के लिए या तुम्हारे तत्व ज्ञान की क्या तारीफ करें, अगर यही करना था तो। विद्वरादि तुल्यम तुल्यत्वम, अगर उस वाराह, विद्वराह जिसको कहते हैं, विष्ठा खाने वाला वो शूकर वराह, वही उसी प्रकार का आचरण करना था तो ये सब क्यों किया? विद्वरादितुल्यत्वं माकांक्षी तत्वविद भवान। अब तत्ववेत्ता जब हो गए हो तो वो आचरण मत करो कुकर शुकर वाला। सर्वधी दोष संत्यागाल लोकैः पूजस्व देववत। स्वामी जी कहते हैं कि देवता बनो, लोकैः देववत। संसार में यहां जहां रहते हो वहां देववत आचरण करो, अच्छा आचरण करो। सर्वधी दोष संत्यागात, जितने दोष वाले मनोदोष वाले जो कार्य हैं अब तो छोड़ो। जब जान लिया ये आसार है, इसी के कारण जेल में पड़े रहे और अब छूट गए हो, जान गए हो तो अब छोड़ो। इसीलिए भगवान ने गीता जी में कहा है, संभवतः 16वें अध्याय के अंत में, कि यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग को छोड़ करके यथेष्ट आचरण करता है, वर्तते काम कारता, अपना मनमाना आचरण करता है, कहते हैं उसे इस मार्ग में न तो सिद्धि मिलती है और न परम गति की प्राप्ति होती है। वही यहां पर कि फिर तुम कैसे तत्वज्ञानी हो अगर वही अशुचि भक्षण पहले जैसा ही करते रहे, वही कर्म करते रहे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित। अर्जुन से कहा है भगवान ने, इसलिए अब जब ज्ञान हो गया है तो शास्त्र विहित कार्य करो। अपने लिए आवश्यक नहीं है तो लोक शिक्षणार्थ करो। भगवान ने कहा है कि मेरे लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी शेष नहीं है, फिर भी मैं कार्य करता हूं। ओ मम वर्तमान वर्तन से मनुष्या पार्थ सर्वशः। मैं जानता हूं कि मेरे किए गए हर कार्य का इस संसार के जीव अनुसरण करेंगे। इस कारण से बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है मेरे ऊपर। मुझे तो और संभल करके कार्य करना चाहिए। तत्वज्ञानी की भी यही स्थिति है।
कि तुम्हें तो और संभल करके लोक शिक्षणार्थ कार्य करने चाहिए। वही स्वामी जी कह रहे हैं, विद्यारण्य जी, काम्याज दोष दृष्ट्याद्या कामादित्याग हेतवः प्रसिद्धा मोक्ष शास्त्रेषु तान अन्विष्य सुखी भव। काम क्रोध आदि जितने भी ये शत्रु बताए गए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो भी हैं, कहा इनसे बचने के उपाय। त्याग हेतवः, इनको त्याग करने के उपाय। मोक्ष शास्त्रेषु प्रसिद्धा, हमारे जितने भी शास्त्र हैं उनमें सब में बतलाए गए हैं, प्रसिद्ध हैं उनमें, क्या करने से इनसे छुटकारा मिलता है। मोक्ष शास्त्र, अपने शास्त्र जितने भी हैं सब मोक्ष शास्त्र हैं। सनातन धर्म का जो शास्त्र हैं वो सब इसी शास्त्र, इसी मार्ग के पथ प्रदर्शक हैं। तान अन्विष्य सुखी भव, उनको पढ़ो समझो और करो, सुखी हो जाओ। श्रीमद् भागवत है, अरे गीता है, अन्य कितने गिना दें, उपनिषद तो ये तो है ही हैं, वेदांत जिनको कहते हैं, पुराणिक भी लें, योग वासिष्ठ है अपना, जिनमें साधन की बातें आई हैं, इनमें सब में ये सब यही सब तो बतलाया गया है। तानान्विष्य, देखो खोजो पढ़ो समझो और करो, सुखी हो जाओ। त्यज्यता में कामादिर मनोराज्ये तु का क्षति। अब अगर तुम ये सोचते हो कि ठीक है, बाहरी प्रपंच में मैंने छोड़ दिया और मनोराज्य तु का क्षति, मनोराज्य में अगर अंदर ये बना रहा, बाहर हम बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और अंदर में अगले के प्रति क्रोध है, का क्षति, उससे क्या हानि है? का ऐसा नहीं है। अशेष, स्वामी जी कहते हैं कि अशेष दोष बीजत्वात्, कहा दोष बीज तो अभी है, याद रखना। बाहर चाहे जैसा व्यवहार करो, पर अगर आंतरिक मनोराज्य में वो वासना है तो वास्तव में आपने कुछ भी त्याग नहीं कर पाया। कहते बीज रूप में अगर वो अंदर बनी रही तो कभी न कभी अनुकूल मौसम पाकर के अंकुरित हो जाएगी। अशेष दोष बीजत्वात् क्षति भगवते ऋता, भगवता ऋता,
ये बात भगवान ने स्वयं बतलाई है कि अगर बीज बना रहा तो अंकुरण हो जाएगा किसी समय। इसलिए बीज को ही नष्ट करो। भगवता रीता, भगवान ने ये बात बतलाई है। स्वामी जी आगे श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक 2 अध्याय का देते हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसा, ध्यान करना मनोराज्य है। ध्यायतो विषयान पुंसा, 2 अध्याय का श्लोक अंतिम में है। संगस्तेषु उपजायते, मनुष्य विषयों का ध्यान करते करते उनकी कामना करने लगता है, उनमें आसक्त होने लगता है। ध्यायतो विषयान पुंसा, ध्यान आंतरिक प्रक्रिया है। ध्यान करते करते विषयों के प्रति आसक्ति हो जाती है, और जब ऐसी स्थिति होती है तो संगात संजायते कामा, उनके प्रति रुचि हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, तो कामना होती है कि मिले। प्रभाव बाहर की ओर निकलने लगता है। कामात् क्रोधो भी जायते, एक अगर आ गया, काम आ गया, तो उसके अनुवर्ती क्रोध, राग, द्वेष, लोभ सब आ जाएंगे। कामात् क्रोधो भी जायते, ये उस अशेष दोष बीजत्वात्, ये जो शेष बना रहा उन दोषों का बीज, कहते हैं कि जिसे तुम कहते हो कि अंदर मनोराज्य में बना रहे तो क्या क्षति है, उसका नुकसान, उसकी क्षति, उसकी हानि ये है कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते। एक ही श्लोक उद्धृत किया है, और आप चाहें तो अगला श्लोक भी पढ़ लें। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा। आ गए सब, स्मृति विभ्रम भी आ गया। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, बुद्धिभ्रंशात् स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सब समाप्त हो गया। तो बीज बना रहा अगर, तो वो नष्ट कर देगा। वही कुकर शुकर में भी पड़े रहो। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि शक्यम जेतुम मनोराज्यम, मनोराज्यम जेतुम शक्यम, मनोराज्य को जीता जा सकता है। क्या मार्ग है? निर्विकल्प समाधितः, एक तो मार्ग वो है योग मार्ग जिसको कहते हैं। यम नियम आसन यहां से प्रारंभ करो,
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, और इस मार्ग से चलो और सविकल्पक से निर्विकल्पक सुसंपादः क्रमात् सोपि सविकल्प समाधिना। कहते हैं क्रम से प्राप्त होगा वो, उस समाधि से जीता जा सकता है, और उसमें पहले सविकल्प समाधि, और उसमें भी अगर लगे रहेंगे तो निर्विकल्पक तक पहुंच जाएंगे। पहुंचना निर्विकल्पक समाधि तक है। तो वहां पर उस उद्देश्य की पूर्ति मनोराज्य से छूटने की हो जाएगी। योगः चित्त वृत्ति निरोधा, यही तो करना है। मनोराज्य से छूटना यहां पर होगा। एक मार्ग ये है, दूसरा मार्ग भी बताते हैं कि बुद्ध तत्वेन धीर दोष शून्येन एकांतवासिना। कहा उसके लिए एक मार्ग और है। एकांत वासिना, मनुष्य को या जीव को एकांत वास करना चाहिए। जो योग मार्ग का आश्रय नहीं ले सकता, एक प्रकार से ऐसा समझ लें, उसे क्या चाहिए कि इन समस्त शास्त्रों का अध्ययन करके गुरु से शिक्षा प्राप्त करके निरंतर एकांतवास करना चाहिए। दीर्घ प्रणवम उच्चार्य, प्रणव मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव मंत्र आप सभी जानते हैं, उसका दीर्घ उच्चारण करना चाहिए। 3 मात्राओं का तो उच्चारण होते ही है। दीर्घ उच्चारण का तात्पर्य है कि 3 से अधिक मात्राओं का भी लंबा उच्चारण किया जा सकता है। 6, 8, 10, 12, 16 उसका अभ्यास करना चाहिए। तो दीर्घम प्रणवमुच्चार्य मनोराज्यम विजीयते। कहते हैं ऐसा करने से भी मनोराज्य पर विजय प्राप्त हो जाती है। ये भी महापुरुषों का अनुभव बतलाता है। स्वामी जी अपना अनुभव भी जोड़ रहे हैं, नाम नहीं ले रहे हैं, पर महापुरुषों के अनुभव की बातें तो हैं। कुछ शास्त्र कहता है, कुछ महापुरुष अपने अनुभव से भी कहते हैं कि एकांत में निवास करे और इस प्रकार से चले। पढ़ लिख के, अध्ययन करके, गुरु उपदेश प्राप्त करके, बुद्ध तत्वेन धीरोष शून्येन, तत्व ज्ञान प्राप्त करके, दोषों से शून्यता प्राप्त करके, और फिर भी ये करे। अगर वो समाधि
की स्थिति नहीं कर सकता है तो इस मार्ग से चले, ज्ञान मार्ग है। तो मनोराज्यम विजयते, मनोराज्य पर विजय प्राप्त हो जाती है। मन जो भटकता है, भागता है, वो एकाग्र हो जाता है। जिते तस्मिन् वृत्ति शून्य। अब जब मनोराज्य पर विजय प्राप्त हो गई, मन वृत्ति शून्य हो गया, एकाग्र हो गया। मनः तिष्ठति मूकवत्। फिर कहते हैं मन की वो स्थिति हो जाती है जैसे गूंगा व्यक्ति है, बोलने की स्थिति में ही नहीं हो। एकांतवास में किससे कहां का क्या बोलेगा। एतत् पदम वशिष्ठेन, यह स्थिति गुरुवर वशिष्ठ ने रामाय बहुधेरितम, भगवान राम को बतलाई थी, अपने शिष्य राम को बताई है। बहुधेरितम, खूब भली प्रकार से बताई। महाराज ने संदर्भ दे दिया, जिसको वशिष्ठ रामायण कहते हैं या जिसे योग वशिष्ठ के नाम से जानते हैं हम, उसमें ये सब बतलाया है। महर्षि वशिष्ठ ने अपने शिष्य राम को बतलाया है। स्वामी जी यहां उद्धृत करते हैं उपदेश वशिष्ठ जी का, जो राम जी को उन्होंने बतलाया है। संक्षिप्त इशारा मात्र देते चलते हैं, अतिरिक्त आप पुस्तक देख करके योग वशिष्ठ की खोजें, पढ़ें। वशिष्ठ जी ने राम जी को कहा है कि दृश्यम नास्ति बोधेन, जिस समय ज्ञान हो जाता है, मनसो दृश्य मार्जनम, मानसिक सृष्टि की जीव का भी मार्जन हो जाता है। दृश्यम न अस्ति इति, फिर देखने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। तो दृश्यम नास्ति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनम, मानसिक दृश्यों का भी मार्जन हो जाता है, सफाई हो जाती है। संपन्नम संपन्नम चेतदुत्पन्ना, ये जब संपन्न कार्य जब संपन्न हो जाता है पूर्ण रूप से, तद उत्पन्ना, तब उससे क्या उत्पन्न होता है? परा निर्वाण निर्वृत्ति, परम निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, उस परम पद की प्राप्ति हो जाती है। कहना चाहिए मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष क्या है? स्वस्वरूपस्य अनुसंधानम। भगवान शंकराचार्य ने तो विवेक चूड़ामणि में इसे भक्ति भी कह दिया। यही भक्ति है, स्वस्वरूपानुसंधानम, अपने स्वरूप का अनुसंधान कर लीजिए, मैं कौन हूं, कहते हैं यही भक्ति है। और यहां परानिर्वाण निवृत्ति, संपूर्ण प्रपंच से निवृत्त होकर के उसे मोक्ष की परानिर्वाण, परा लगाने का तात्पर्य है कि वापस नहीं आना, मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। विचारितम अलम शास्त्रम चिरम उद्ग्राहितम मिथाम संत्यक्त वासनान मौनाद ऋते नास्ति
उत्तमं पदम। अलम शास्त्रम समस्तम शास्त्रम, संपूर्ण शास्त्रों का पर विचार करके चिरम उद्ग्राहितम मिथा, और ग्रहण भी किया बाहर से, अर्थात गुरु से भी शिक्षा प्राप्त की। चिरम बहुकालम, शास्त्रों का अपने अध्ययन किया, गुरुओं से उपदेश भी खूब प्राप्त किया। संत्यक्त वासनान, और जिससे अपनी संपूर्ण वासनाओं को हमने छोड़ दिया या छूट गई। और फिर हमने क्या पाया, इस पद पर पहुंच करके संत्यक्त वासनान मौनादृते का पाया ये कि मौन के बिना या मौन को छोड़ करके न अस्ति उत्तमम पदम, और कोई फिर उत्तम पद है ही नहीं। मौन, जब जान गए कि सब कुछ हम ही हैं, प्रत्येक स्थान पर हम ही हैं, एक अकेले हम हैं, कौन किससे क्या कहना क्या सुनना। संत्यक्त वासनान मौनाद ऋते नास्ति उत्तमम पदम, कहा फिर इससे अच्छा और कोई पद है ही नहीं, कोई पुरुषार्थ भी नहीं है। यानी फिर कुछ करना नहीं, फिर तो व्यक्ति मौन हो जाता है। घड़ा तभी तक शब्द करता है जब तक वो रिक्त होता है। पूर्ण घट फिर वो शब्द नहीं करता। संपूर्ण चंचलता उसकी समाप्त हो जाती है। तो विचारितम अलम शास्त्रम चिरम उद्ग्राहितम मिथा वा संत्यक्त वासनान मौनाद ऋते नास्ति उत्तमम पदम। शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद में, गुरु से उपदेश प्राप्त करने के बाद में, खूब समझ लेने के बाद में जब संपूर्ण वासनाएं शांत हो गईं, तो मौन से बढ़कर के फिर और कुछ है। मौन ही सबसे अच्छा। स्वामी जी कहते हैं फिर भी ऐसा होने के बाद भी अगर मन में चंचलता रहती है, कभी कभी होता है तरंग, तो विक्षिप्यते कदाचित ही, अगर थोड़ा बहुत विक्षेप आता है, कर्मणा भोगदायिना, प्रारब्ध से आ गया, प्रारब्ध बलवान पड़ा अगर, और उससे थोड़ा बहुत विक्षेप होता है विचारों में, मनोराज्य मन में, तो पुनः समाहिता सा स्यात् तदैवाभ्यास पाठवत्। अभ्यास पाठवात, अभ्यास पटुता से। पटु किसको कहते हैं? चिंतनशील रहना, अभ्यास करते रहना निरंतरता से।
पुनः समाहिता सा स्यात्। निरंतर अभ्यासेन, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, अभ्यासेन तु वैराग्येन च गृह्यते। तो वो अभ्यास पटुता से, निरंतर अभ्यास करते रहने से पुनः समाहिता सा स्यात्, फिर वो पुनः समाहित हो जाती है, फिर एकाग्र हो जाती है। चित्त अगर विक्षिप्त फिर हिलने डुलने लगे, मन भागने लगे, तो उसके लिए कहते हैं निरंतर अभ्यास। अभ्यास से वो फिर अपने स्थान पर रहेगा, फिर इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता, वो थोड़े से ही होता है, लेकिन निरंतरता आवश्यक है। और स्वामी जी कहते हैं कि मन की जो आदत है, जब भगवान स्वीकार किए, अर्जुन स्वीकार किए कि मन का निग्रह कठिन है, ये चलता ही है, उसकी वो रजोगुण से उत्पत्ति है, क्रियाशीलता उसमें रहेगी। तो उसके लिए विद्यारण्य स्वामी जी कहते हैं कि विक्षेपो यस्य नास्यस्य, कोई विक्षेपो यस्य न अस्ति यस्य ब्रह्मवित्वं न मन्यते। बड़े से बड़ा ब्रह्म ज्ञानी आप ले लीजिए, अगर शरीर धारण किया है उसने, ब्रह्म ज्ञानी कितना भी बड़ा हो, और कोई ये कहे कि उसका मन चंचल नहीं है, उसके मन या बुद्धि या अंतःकरण में चंचलता नहीं है, विक्षेपो यस्य नास्ति, जिसके अंदर विक्षेप है ही नहीं, तो स्वामी जी कह रहे हैं कि फिर वो ब्रह्मज्ञानी थोड़ा ही है। सीधे कह रहे हैं, विजयन स्वामी जी कहते हैं कि फिर वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, जिसका मन चंचल या बुद्धि वृत्ति, अंतःकरण वृत्ति अगर चंचल नहीं है, तो वो फिर ब्रह्मज्ञानी नहीं है। तो ब्रह्मज्ञानी नहीं है तो कौन है फिर? कहते हैं कि ब्रह्मैव अयम इति प्राहुर्मुनयः तत्पारदर्शिनः। कहा फिर तो वो ब्रह्म ही है। अगर ऐसा है तो वो कहा कि वो ब्रह्म वेत्ता नहीं है, फिर वो स्वयं में ही ब्रह्म है। कहने का तात्पर्य ये है कि उस चिदानंदमय ब्रह्म में ही कोई चंचलता नहीं होती, वो कूटस्थ है। तो शरीर जिसने धारण किया है वो कितना भी बड़ा ब्रह्मवेत्ता, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मविद क्यों न हो, वह चित्त सबका चंचल होता है। ध्यान रखिएगा यही सब चीजें। मनुष्य कितना भी बड़ा, आज की व्यवहारिकता की बात कहें कि चाहे जितना बड़ा महात्मा हो जाए, चाहे जितना बड़ा हो जाए, चित्त सबका चंचल होता है। इस पर दृष्टि रखनी पड़ती है। स्वामी जी यहां कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद में भी ये स्थिति होती है। इसी के लिए एकांतवास और ये सब करना पड़ता है और करना चाहिए, नहीं तो विक्षेप हो सकता है। और जो इस पर दृष्टि रखता है वह
अभ्यास से, अभ्यास पटुता से इसको फिर केंद्रित कर लेता है, इसको भागने नहीं देता। और कहा जिसका मन चंचल नहीं होता फिर ब्रह्मवेत्ता नहीं है, वो तो स्वयं में ही ब्रह्म है। दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यह तिष्ठति सतु ब्रह्मन् ब्रह्म न ब्रह्मवित् स्वयं। जिसका चित्त इस प्रकार से है, जैसा कह दिया पहले कि उसमें कोई विक्षेप नहीं है। दर्शने हित्वा, दर्शन यानी ज्ञान और अदर्शने यानी अज्ञान, दोनों से परे हो गया है। जो अगर ऐसी स्थिति प्राप्त किसी को हो गई है, कहते हैं वो फिर ब्रह्मवेत्ता नहीं है, वो स्वयं में ही ब्रह्म है। फिर वो स्वयं में ही ब्रह्म है। यह तिष्ठति सतु ब्रह्मन, इस स्थिति में जो रहता है, जो ज्ञान और अज्ञान दोनों से परे हो गया है। अब आप विचार कर लीजिए, पीछे की जो स्थितियां बता रहे हैं, ज्ञान अज्ञान कहां से आता है? जब प्रकृति में स्वामादेष्टाय होता है, जब प्रकृति को ब्रह्म स्वीकृत करता है, वहीं से ज्ञान और अज्ञान दोनों की स्थितियां चलती हैं। और जो इनसे परे हो जाए वो तो फिर पर ब्रह्म है, निर्गुण निराकार निर्विकल्प अजन्मा सर्वशक्तिमान, वही फिर है। तो फिर कुछ होना ही नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं कि फिर वो ब्रह्म है, उसे हम ब्रह्मवेत्ता नहीं मानते, वो ब्रह्मवेत्ता नहीं, फिर वो ब्रह्म है। इस प्रकार से द्वैत प्रकरण का यहां पर उपसंहार कर रहे हैं स्वामी जी। अंत में कहते हैं इस प्रकरण का अंतिम श्लोक, जीवन मुक्ते पराकाष्ठा जीवद्वैत विवर्जनात्। इस संपूर्ण द्वैत प्रकरण का बतलाने का उद्देश्य यही था कि जीव समझ सके कि हम बंधे क्यों, उसके और ब्रह्म के या ईश्वर और जीव ये द्वैत हुआ क्यों। जीवद्वैत विवर्जनात्, जीव की द्वैतता जो द्वितीय क्यों हुआ, इससे मुक्ति दिलाने के लिए, इसकी वर्जना करने के लिए इस प्रकरण का विचार, इस प्रकरण पर विचार किया गया। जीवन मुक्ते पराकाष्ठा, जीवन मुक्त की अंतिम स्थिति क्या होती है, पराकाष्ठा चरम अवस्था क्या होती है, वो इसमें यहां तक बतलाई गई है पीछे। ऐसा व्यक्तित्व जीवन मुक्त कहलाता है। तो ये स्थिति इसीलिए बतलाई गई है कि जीव को अपना बंधन पता चल सके कि मेरी इससे दूरी क्यों हो गई। वो जो द्वैत प्रारंभ हुआ था, उससे छुटकारा दिलाने के लिए ये स्थिति बतलाई गई। लभ्यते असौ अतः अत्र इदम ईश द्वैताद विवेचितम। इसलिए यहां पर दोनों प्रकार की सृष्टियां बतलाई गई हैं। अत्र इदम ईश सृष्टि, ईश द्वैतात्, वो पहले जीव सृष्टि, जीवद्वैत विवर्जनात्, जिसको छोड़ना है, और यहां पर ईश द्वैतात्,
ईश्वर की सृष्टि, उसका भी विवेचन किया गया और जीव सृष्टि का भी विवेचन किया गया। इसी के लिए इस जीवन मुक्त की अवस्था को प्राप्त करने के लिए यही हमारे जीवन का चरमोत्कर्ष है। इसको प्राप्त करने के लिए यहां पर इस प्रकार से ये जो मार्ग बतलाया गया है, इसी कारण से ये द्वैत प्रकरण का जीव सृष्टि और ईश्वर सृष्टि पर विचार किया गया। ईश्वर की सृष्टि कहां तक है, उसके बाद में जो जीव ने स्वयं की सृष्टि की है वो इसको त्याग सकता है। ईश्वर कृत वो, उसमें उसको अधिकार नहीं है, इसीलिए कहा है जीवन मुक्त, क्योंकि शरीर ईश्वरेण विनिर्मिता, ईश्वर के द्वारा निर्मित है। भोग और भोगायतन ये ईश्वर द्वारा निर्मित हैं, इसे जीव यहां इसको समाप्त करने की जीव की वो स्थिति नहीं है। पर जो जीव ने अपनी सृष्टि बनाई है वो तो अपना छोड़ ही सकता है। ये मार्ग दिखाने के लिए महाराज ने यहां पर द्वैत विवेक प्रकरण का कथन किया और इस प्रकार से ये द्वैत प्रकरण यहां पर पूर्ण होता है। चतुर्थ प्रकरण, इसके अगले खंड में महावाक्यों पर विचार होगा, देखते हैं उसको बाद में। आज का प्रसंग यहीं स्थगित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।